हर हर महादेव। आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके पास नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2025 में अमावस्या कब है। तो 2025 में अमावस्या 21 सितंबर को है। तो उस दिन आपको क्या क्या बात के ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए, आपको ब्राह्मण के भोजन कराते समय क्या बात को ध्यान देना सबसे जरूरी है। तो चलिए सभी मैं बातों को मैं बता रही हूँ कि देखिए, सबसे तो पहले अमावस्या के दिन आपको तो जल्दी उठना चाहिए, लेट से नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए। अगर गंगा जमुना हो या नदी हो तो उसमें स्नान करिए। अगर नहीं है तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल दीजिए और काला तिल जरूर डालिएगा। काला तिल डालकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको ब्राह्मण को जितना श्रद्धा हो, 5 खिलाना हो, 2 खिलाना हो या 1 खिलाना हो, तो उनको खिलाते समय ये बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि भोजन करते समय ब्राह्मण को मुंह किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, भोजन करते समय ब्राह्मण का मुंह ना उत्तर की तरफ होना चाहिए, ना पूर्व की तरफ होना चाहिए, ना पश्चिम की तरफ होना चाहिए। ब्राह्मण के मुंह भोजन करते समय दक्षिण की ओर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को जो आप आसन दे रही है बैठने के लिए, तो उनके आसन के आसपास में काला तिल डाल दीजिएगा। काला तिल डालना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो काम सब करते हैं, लेकिन छोटा छोटा गलती के चलते फल नहीं मिलता है। इस शास्त्र में बताया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह ब्राह्मण को हम बैठाकर भोजन मुंह करके हम भोजन करवाएं। और आपको दान क्या करना है। तो दान देखिए, दान में तो सबसे महत्व होता है कपड़ा का। कपड़ा आप करिए। अगर नहीं हो सके तो एक गामछा भी दीजिए, एक रुमाल भी दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर है तो उनके लिए पूरा दीजिए, नहीं है तो एक गामछा भी दीजिए। और दान में छाता दीजिए, चप्पल जूता करिए, फल दीजिए। ये सब चीज का आप दान करिए। गरीबों को भी भोजन करा सकते हैं अगर आपके पास क्षमता है तो, नहीं है तो ब्राह्मण के ही कराइए। गरीबों के भी भोजन कराना, उस दिन बहुत फल मिलता है। गरीबों के भी आप दान पुण्य दे सकते हैं। ब्राह्मण को भी तो दीजिएगा ही, गरीब के भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन और पुण्य मिलेगा। तो देखिए, ये सब चीज का बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, आप अपना पितृ से रहिए, क्षमा कैसे मांगिएगा। तो देखिए, हमारा पितृ पूर्णिमा के दिन आते हैं और अमावस्या के दिन विदाई उनका हो जाता है। तो अपना उस दिन अमावस्या के दिन आप अपना पितृ से क्षमा मांग लीजिएगा। अक्षत और पुष्प लेकर दर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उनसे बोल लीजिए कि आप स्वीकार करिए मुझसे जो कुछ गलती हुआ है, जो कुछ गलती हुई है, तो मुझको आप क्षमा आप करिएगा। गलती का जो जितना दिन मुझसे गलती सही जो कुछ हुआ है, सो गलती को क्षमा करिएगा। मैं क्षमा को आपसे माफी मांग रही हूँ, मुझको माफ करिएगा। तो आप ये सब चीज अपना पितृ से क्षमा मांग लीजिएगा। क्षमा मांगना बहुत जरूरी होता है कि मुझे जितना समझ में आया उतना मैं की आपके लिए, आप मुझको क्षमा करिएगा। गलती सही जो भी कुछ हो, मैं गलती के माफी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, आप ये बोल दीजिएगा आप बात को। उसके बाद देखिए, पितृ के अपना अमावस्या के दिन अगर कोई आदमी उस दिन ना गौ माता के रोटी दिया, ना कुत्ता के खिलाया पितृ पक्ष में, ना अपना पितृ के लिए भोजन निकाला, ना कौआ के दिया, तो देखिए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय एक घी के दिया, आपके पास तालाब हो, नदी हो, इनार कुआं हो, जो भी हो, उस दिन आपको एक घी के दिया दक्षिण के मुंह रखकर आपको जला देना है। कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में घी के दिया दक्षिण की ओर बत्ती रखकर जला दीजिएगा। नहीं है, अगर कोई चीज का अगर सुविधा नहीं है नदी कुआं के, तो आप जो किचन में आप ये पानी रखती है, जो ये क्या होता है, कलश होता है, जो भी कुछ होता है, हंडा, ये जो मटका जो भी रखा रहता है, तो उस मटके के पास लास्ट में जला दीजिएगा। अगर कोई उपाय नहीं मिले तो, अगर मिल जाए तो कुआं मिले तो कुएं के पास जला दीजिए, अगर नहीं मिले तब लास्ट में किचन कीजिए। इससे करने से आपको क्या होगा कि सारा पितृ दोष आपको समाप्त हो जाएगा। अगर आप किसी दिन ये सब काम नहीं किए कि कौआ गाय को रोटी नहीं खिलाई, नहीं की, तो उस दिन आप दक्षिण के मुंह पर होकर दिया जरूर जला दीजिए, बत्ती रखिएगा दक्षिण की ओर। तो ये अमावस्या के प्रदोष काल में शाम के समय में ये दिया आप जलाइएगा, बहुत ये जरूरी है।
तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। देखिए अमावस्या के दिन और कार्य क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अमावस्या के दिन आपको ज़्यादा लेट तक बाहर नहीं रहना चाहिए। सुनसान जगह पर ज़्यादा रात तक ले नहीं जाना चाहिए। सुनसान जगह पर भी ज़्यादा लेट से नहीं रहना चाहिए अमावस्या के दिन, क्योंकि उस दिन खराब होता है। अमावस्या के दिन ये सब कार्य आप कर अपना पितृ को आप विदा करिए। विदा करने के बाद उनसे आप मैं बताइए कि क्षमा प्रार्थना जो भी आपको मांगना है सो मांग लीजिए। मांग कर ये सब चीज़ अपना कर लीजिए। तो देखिए मैं सभी बातों को मैं बता दी। तो ये पितृ हमारा अमावस्या के दिन हमारा विदा हो जा रहेंगे। उसके बाद ये नवरात्र 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो नवरात्र के हम तो सामान को जो खरीदारी है तो खरीदारी करने में तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए उस दिन तो हम पहला दिन हम तो नवरात्र बैठाएंगे। तो जैसे बनना तो उस दिन तो सामान तो खरीद के तो नहीं आएगा ना, पहले ही खरीद के आएगा, एक दिन पहले खरीद आएगा। तो देखिए सामान खरीदने में कोई दोस्त कोई समस्या ये सब नहीं है। ये सब मैं आपको स्पष्ट बात बता दी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप सामान खरीद लीजिए, मंदिर को साफ सुथरा कुछ करना है सो कर लीजिए। और घर में गंगा जल हो तो सगरे आप गंगा जल आप छीट कर गंगा जल शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि गंगा जल छीट दिया जाता है पर्व त्यौहार में। तो छीट कर आपको मंदिर सजाना हो या जो भी कुछ करना हो तो आप मंदिर तैयार कर लीजिए। नवरात्र के सारा सामग्री जो भी हो, कलश बैठाने का सारा चीज़ सामान खरीद के लाइए। मैं भी लाती हूँ। एक दिन पहले नहीं आएगा तो कैसे होगा, उस दिन कहाँ से हो पाएगा। उस दिन तो ना बाजार खुलेगा, ना मार्केट खुलेगा, ना दुकान खुलेगा, तो ये संभव है नहीं। तो एक दिन पहले ही सामान आता है। तो उस दिन आप पहले सामान ले आने में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। उस दिन आप सामान लाइए और ले आकर आप रख दीजिए। अब 22 तारीख को आप जो भी है कलश का, मैं तो टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो दूंगी नवरात्र के भी। तो आप ये चीज़ को निश्चिंत हो जाइए। ये सब आप कि पहले आप मंदिर तैयार कर लीजिए, गंगा जल अपन सब छीट कर घर शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध करने के बाद ये सब चीज़ अपन कार्य कर लीजिए। अब देखिए अमावस्या के दिन फिर उस दिन ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रहण तो खैर भारत में तो नहीं होगा। तो ये सब सभी मैं आपको बातों को मैं बता दी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये सब बातों को आपको मैं जानकारी दे दी। ये बातों का आपको ध्यान रखते हुए सभी आपको कार्य करना है। तो सभी आप कार्य करिए। माता रानी आ रही है अभी हम सवारी आपकी माता रानी के बहुत अच्छा है। तो अभी माता रानी सारा खुशियाँ देने वाली है। तो चलिए मैं वीडियो को अब समाप्त कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। मैं लाइव भी आऊँगी। लाइव मैं आऊँगी तो मैं शॉर्ट एक मैं डाल दूंगी, क्योंकि मेरे को टाइम के सबसे समस्या हो जाता है। ड्यूटी वाला के खाना पीना देना पड़ता है तो सबसे समस्या हो जाता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो सोचती हूँ कि बना लूँ, लेकिन बनाने के टाइम नहीं मिलता है। तो मैं लाइव आऊँगी तो मैं बताऊँगी। लाइव में देखिए मैं सारा चीज़ मैं बताऊँगी क्या करना है, क्या मैं पूजा पाठ के बारे में मेरे को तो ज़्यादा जानकारी रहता है। पूजा पाठ में देखिए मैं तो बहुत छोटे से मैं पूजा पाठ मैं करती आई हूँ। मैं तो नवरात्र बचपने से करते आई हूँ। 9 साल की उम्र में ही मैं नवरात्र बचपने से करते आई। शादी होने के बाद मेरा बच्ची 6 महीना के भी गोद में थी तब पर भी मैं नवरात्र कर रहा है। 9 दिन व्रत फलाहार मैं रहती हूँ, तब पर भी मैं नवरात्र छोड़ती नहीं हूँ। कोई भी हालत कंडीशन हो मैं पर्व त्यौहार पूजा, ये नहीं कि बच्चा मेरा छोटा है तो बहुत आदमी सोचता है कि मैं परेशान हो जाऊंगी। नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसी में मैं कर लूँगी। जो होगा सब इसी में हो जाएगा। तो माता रानी की कृपा से मेरा बेटी 6 महीना की थी ना, 6 महीना के मैं 9 दिन फलाहार मैं व्रत में रहती हूँ। बहुत आदमी दिल छोटा कर लेते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है नहीं कर पाऊँगी। ये सब पूजा पाठ ज़्यादा मैं बचपने से मैं ज़्यादा की हूँ। तो चलिए मैं सभी बातों को मैं बता दी। तो आपको एक सब्सक्राइब एक लाइक पक्का करिएगा। चलिए हर हर महादेव।